उस रोज़ तरुण जो था देर रात सिनेमा देखकर अपने घर लौट रहा था। तो यहाँ पर जो तरुण था वो अपनी बाइक पर था और वो अपने रास्ते पर जा रहा था। फिर अचानक से ही उसे किसी की चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनने के बाद जो था तरुण ने अचानक से ही अपनी बाइक को रोका और यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक किसी के होने का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद तरुण वापस से अपनी बाइक को चलाने लगा। अब तरुण जो था अपनी बाइक को चलाने लगा जब उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी बाइक पहले से ज़्यादा भारी हो गई है। तरुण जो था अपनी बाइक के पीछे देखने लगा तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद तरुण अपने घर पहुँचा तो जो उसके पिताजी थे वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, जो कि तरुण को देर रात आते देखकर उस पर बहुत नाराज़ होते हैं। तरुण के पिताजी बहुत ही गुस्से वाले थे, तो वो तरुण को बहुत डांटने लगे और बोले, ये कोई वक्त है घर पर आने का? इसका मतलब तुम्हें सिनेमा देखना पसंद है तो तुम इतनी देर रात तक लौटोगे घर? और फिर जो था दोनों में बहस होने लगी। उनकी बहस की आवाज़ जो थी कमरे तक आ रही थी। तो तरुण की जो माँ थी वो वहाँ पर आई और किसी तरीके से उसके पिताजी को समझा बुझाकर लेकर चली गई और फिर तरुण भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अब तरुण जो था जब सो रहा था, एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके बाजू में कोई लेटा हुआ है। तो तरुण जो था चौंक कर उठ गया, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर तरुण जो था वो अपने बिस्तर से उठ गया और बेचैन होकर कमरे में ही घूमने लगा। और फिर जो था तरुण ने देखा कि उसके कमरे में एक कोने में अंधेरा था, जो कि बहुत ज़्यादा था, जबकि बाकी कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी थी। तो तरुण को ये चीज़ अजीब लगी कि भाई उस कोने में इतना अंधेरा क्यों है। तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वहाँ कोई खड़ा है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हैं। तरुण घबरा गया और घबराकर अपने कमरे से बाहर आ गया और फिर जो था वो हॉल में जाकर सो गया। और फिर अगली सुबह जब तरुण जो था अपने कॉलेज के लिए निकल गया तो यहाँ पर जो तरुण की माँ थी वो उसके कमरे में सफाई करने के लिए पहुँची। तो उसने देखा कि जो तरुण का कमरा है वहाँ पर किसी के पैरों के निशान हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े थे। ऐसा लगा था कि कोई गार्डन से गीली मिट्टी से होकर उसके कमरे में आया हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि पूरे घर में और कहीं भी जो है निशान नहीं थे, सिर्फ तरुण के कमरे में थे। और वो निशान तरुण के बेड के नीचे जाकर ख़त्म हो गए। और फिर तरुण जो था जब अपने कॉलेज पहुंचा तो वहाँ पर उसे उसका दोस्त मिला। उसने रात की घटना अपने दोस्त को बताई तो उसका दोस्त एकदम से डर गया और डर से कांपते हुए बोला, यार उस रास्ते पर तो मैंने सुना है एक औरत लोगों को आवाज़ देती है, और अगर कोई उसकी आवाज़ सुनने के बाद पीछे पलट जाता है तो वो फिर वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आता। अपने दोस्त की बात को सुनने के बाद तरुण ने कहा, छह क्या बेकार की बात कर रहा है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? और फिर वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होता, वरना मैं जिंदा वापस कैसे आ गया वहाँ से। और फिर वहीं घर पर जो था तरुण की जो मॉम थी वो जब उस बेड के नीचे देखती हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ भयानक और डरावना दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद वो एकदम से ही वहाँ से चली गई और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और जाकर अपने एक सहेली को फ़ोन करके कुछ बताने लगी। और फिर कुछ ही घंटों बाद जो था तरुण की जो माँ थी वो घर से बाहर चली गई और एक कैफ़े में जाकर किसी औरत से मिली। शायद ये और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे तरुण की माँ ने फ़ोन किया था, जो कि उनकी सहेली थी। तरुण की माँ अपनी सहेली को कुछ घंटों पहले हुई उस घटना के बारे में जब बताती है तो इस पर उनकी सहेली ने कहा, इन सबसे ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे घर में कोई आत्मा घुस आई हो, लेकिन तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो
वो चाहे जैसी भी आत्मा हो, मैं उसको तुम्हारे घर से निकाल कर ही रहूँगी। तरुण की माँ कहती है, लेकिन आज से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर अचानक से वो हमारे घर में कैसे आई? तो वो जो उनकी सहेली थी, वो तरुण की माँ का राइट हैंड पकड़ती हैं और फिर अपनी आंखें बंद कर ध्यानमग्न होकर एकदम से कुछ सोचने लगती हैं। तो तभी उन्हें कुछ दृश्य नज़र आते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वो आत्मा अचानक से ही तरुण के घर में कैसे आई। और फिर वो कहती हैं, ये सब जो हुआ है ये कल रात की एक ऐसी घटना है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं खबर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज ही रात हम तुम्हारे घर में एक ऐसी तंत्र साधना करेंगे जिसके बाद वो बुरी आत्मा मेरे कब्जे में होगी और तुम्हारा घर उस आत्मा से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो था, तरुण की जो मॉम थी वो अपने घर पहुँच गई। जब तक कि वो घर में अकेली थी, उन्हें घर में हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर इस तरह जो था, तरुण जब घर पर आया तो वो तरुण को सब कुछ बता देती हैं और साथ ही जब उसके डैड भी घर पर आए तो वो उनसे भी बात कर लेती हैं। और फिर रात 9 बजे जब तरुण की मॉम की सहेली घर पर आती हैं तो वो जो है एक तंत्र साधना शुरू करती हैं। ये तंत्र साधना बहुत ही डरावनी थी। तो वो जो तरुण की माँ की सहेली थी वो तरुण के कमरे में जाती हैं और वहाँ पर कुछ तंत्र साधना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद उस कमरे से भयानक चीखें उन लोगों को सुनाई दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीखें जो थी अचानक से ख़त्म हो गई और कुछ ही देर बाद वो जो थी उसकी मॉम की सहेली उस कमरे से बाहर आती है और उसके हाथ में कुछ नींबू थे। तो उन्होंने कहा, अब डरने वाली कोई बात नहीं है, उस बुरी आत्मा को मैंने इन नींबू में कैद कर लिया है और उसे अपने साथ लिए जा रही हूँ। आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तो तरुण की जो मॉम थी वो अपनी सहेली को थैंक कहती हैं। इस पर उन्होंने कहा, अरे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है और तुम तो मेरी सहेली हो। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो ये सब शक्तियाँ मेरे किस काम की। तो यहाँ पर जो था, तरुण की जो मॉम थी वो अपने बेटे को भी बहुत डांटती है और कहती है कि आज के बाद देर रात तुम कभी नहीं लौटोगे, टाइम से ही घर पर आना।